दोस्तों लैपटॉप लेने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिए पूरा, ताकि आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे लैपटॉप के प्रोसेसर को हमें चूज़ करना चाहिए। लैपटॉप में अगर आप रिसर्च की होगी आपने, तो काफ़ी सारे आपको प्रोसेसर अलग अलग देखने को मिले होंगे। i5 की अगर हम बात करें तो i5 में 12 जनरेशन में U वाला भी आता है, P वाला भी आता है और H वाला भी आता है, G वाला भी आता है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेसर आते हैं और आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा अच्छा है। ये आपको पता नहीं होगा, ये नॉर्मल कंज्यूमर को पता नहीं होता है। बट यहाँ पर मैं ये जो सारी कंफ्यूजन है आपकी वो क्लियर करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ सही सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप एक अच्छा लैपटॉप चूज कर पाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप लेने का सोच रहे हो और यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप लें, आपने काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिए, एकदम बेस्ट आपको पसंद भी आ गया, बट फिर आपको पता चला कि प्रोसेसर में कहीं पे यू लिखा हुआ है, कोई प्रोसेसर में जी लिखा हुआ है, कोई में एच लिखा हुआ है, कोई में पी लिखा हुआ है। तो कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, मतलब आपको ये कंफ्यूज होगा। अगर आप एकदम टेकी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा लेना चाहिए, बट आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। तो अगर आपने बीच में मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो मुझे नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा, वो डाउट रहेगा आपको। तो पूरा वीडियो देखिए, फिर चाहे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, बट आपका जो कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट स्टिल आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैपटॉप के प्रोसेसर की। अब हम बात करें यहाँ पर डेस्कटॉप के प्रोसेसर की, जो कि आप रिमूव कर सकते हैं इजिली और चेंज कर सकते हैं मदरबोर्ड में। उनकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग कैटेगरी। हालांकि उसमें भी ये सब आते हैं, यही जो हम बात करें लैपटॉप के अलग अलग मॉडल आते हैं कि कौन से जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं यू पी जी, इनकी सबकी आते हैं। बट यहाँ पर हम बात करें अभी फिलहाल लैपटॉप की। डेस्कटॉप के जो प्रोसेसर हैं उनके बारे में हम फिर किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं लैपटॉप की। ज्यादातर लोग आजकल लैपटॉप पे स्विच कर रहे हैं। डेस्कटॉप वही लोग यूज करते हैं जिनको घर में बैठ के काम करना है और उनका कोई अलग काम नहीं है, सिर्फ गेमिंग वगैरह करना है। क्योंकि अगर जो ज्यादा पावर चाहिए तो आपको डेस्कटॉप पे स्विच करना ही पड़ेगा। अगर पावर प्लस मोबिलिटी चाहिए तो फिर आप लैपटॉप पे जाते हैं। तो लैपटॉप में भी यहाँ पे काफी सारे अलग अलग प्रोसेसर के मॉडल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया कि जी है, यू है, पी है, एच है। ये सब रेस्पेक्टिव हैं जो कि अपने पावर के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की हुई है प्रोसेसर की। अब ये आपको इंटेल में भी सेम देखने को मिलेंगे, AMD राइजन में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर भी यही नाम देखने को मिलेंगे। हालांकि आगे के नाम पूरे अलग होंगे, बट जो प्रोसेसर है लास्ट के उसका जो मॉडल नंबर है उसमें पीछे या तो यू लिखा होगा या पी लिखा होगा या एच लिखा होगा। ये सब रेस्पेक्टिवली लिखे होंगे अपने अपने प्रोसेसर के पीछे, या फिर इंटेल हो या राइजन हो। तो आप ये कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सा लेना चाहिए, मतलब मेरा ये रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता है कि मुझे फोटो एडिटिंग करना है या फिर मुझे बेसिक वर्क करना है, ये पता है आपको, बट इनमें मैं कौन सा प्रोसेसर लूं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उसके बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला मॉडल मेरे लिए एकदम बेस्ट है, मैं ये ले सकता हूँ। तो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा लेना है, आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। मैं इस तरह से इस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे ऐसे लैपटॉप आते हैं जिनमें आपने i5 देखा होगा, 12 जनरेशन देखा होगा और उसके पीछे लिखा होता है G6 या ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एकदम लो लेवल के प्रोसेसर की, जो एकदम आपको यहाँ पर हम बात करें कि एकदम थिनेस्ट लैपटॉप मिलते हैं, जो जैसे कि मॉडर्न 14 करके एक लैपटॉप आता है MSI का, उसकी हम बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता है i5 तो मिलता है। आपने सोच लिया कि यार, आपने देख लिया कि यार i5 है, 8 कोर है, बट आपने ये नहीं देखा कि उसके पीछे G लिखा हुआ है। अगर G लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो एक लो TDP वाला प्रोसेसर है, यानी कि एकदम बहुत कम पावर वो कंज्यूम करेगा। और अगर पावर कम कंज्यूम कर रहा है तो इसका डायरेक्टली वो मतलब है कि वो परफॉर्मेंस भी लो देगा आपको। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ TDP की, तो TDP जितना कम होगा उतनी परफॉर्मेंस आपको लो देखने को मिलेगी, यानी कि परफॉर्मेंस एकदम कम देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी काम नहीं काम कर सकते हैं, बट जिस काम के लिए वो बना है वही काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप जी वाले प्रोसेसर की हम बात करें यहाँ पर, और जी और यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं जी थोड़ा सा 19 है और यू वो 20 है, ये समझ के चलिए। तो अगर जी वाले प्रोसेसर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो बेसिक काम है, जैसे ब्राउजिंग करना, वीडियो देखना, वीडियो एडिटिंग करना नहीं, वीडियो देखना ब्राउजर में, यूट्यूब पे वीडियो देखना, वर्ड प्रोसेसिंग करना, ये सब आप कर सकते हैं। और ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में, ये सब आप कर सकते हैं और यही कर सकते हैं, उसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उसमें। मतलब कि एकदम लो लेवल का काम इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा पावर नहीं लगेगी, नहीं कि एक बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप देखने को मिलता है। इसकी बैटरी बहुत चलने वाली, क्योंकि इसमें एकदम 9 वोट की TDP देखने को मिलेगी। 9 वोट मतलब कि बहुत ही कम होता है, क्योंकि मोबाइल चला रहे हैं आप एक तरह से, ये समझ के चलिए आप। तो ये वाले प्रोसेसर हैं, ये उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट होते हैं जो एकदम जिसको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है या फिर छोटी मोटी ब्राउजिंग करनी है, बस उनके लिए ये एकदम बेस्ट होता
है। अगर हम U की बात करें, जो जिनके पीछे U होता है, कोई भी प्रोसेसर ले लो, i3 ले लो, i5 ले लो, i7 में भी U आते हैं। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा मैंने तो i7 लिया बट उसके पीछे U लिखा है तो समझ लीजिएगा कि वो बराबर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा TDP उसका ज्यादा होगा बट स्टिल आप कर तो वही पाएंगे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें अब U प्रोसेसर की, तो U में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो हल्की फुल्की एडिटिंग कर पाएंगे फोटो में। मतलब U है तो एक तरह से 19-20 ही है, ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। फोटोशॉप आपने इंस्टॉल कर लिया है तो फोटो एडिटिंग बेसिक कर सकते हैं, ज्यादा ग्राफिक वाली नहीं कर सकते। इस तरह से ये प्रोसेसर यहाँ पर आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक वर्क ही करना है आपका, तो U वाली कैटेगरी में आप जा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ज्यादा पावर कंज्यूम होगी, जैसे कि 15 वाट की हम बात करें, 15 वाट का TDP आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसकी बैटरी लाइफ एकदम बेस्ट होती है, 9 वाट और 15 वाट इनकी बैटरी लाइफ एकदम बेस्ट होती है। 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकते हैं अगर 55 वॉट आवर की बैटरी इसमें लगी है तो लैपटॉप में। ये लैपटॉप आपको देखने को मिलेंगे। मतलब G और U में आप मान के चलिए आप बेसिक वर्क आपका कर सकते हैं और इनकी बैटरी लाइफ एकदम अच्छी होती है। अब हम बात करें यहाँ पर P सीरीज की, आपने कई बार देखा भी होगा इंटेल या AMD की बात करें तो यहाँ पर P सीरीज वाले प्रोसेसर भी आते हैं जिनके पीछे लिखा होता है P। कोई भी प्रोसेसर ले लो, i5 ले लो, i3 ले लो, उनमें P पीछे लिखा होता है। यहाँ पर हम बात करें P में, तो P में आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं बट बेसिक लेवल की। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप ग्रीन स्क्रीन कर लो, कलर करेक्शन कर लो, सब कुछ कर लो, वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। बेसिक अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग की तो वो इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग का नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ आप वही कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग के साथ साथ आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं बट एकदम बेसिक लेवल की। जैसे कुछ कट करना है आपको और आगे पीछे का कट करना है वीडियो को और ऐड करना है कुछ म्यूजिक वगैरह, वो आप कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर जैसे जो टेक्स्ट आते हैं, थर्ड पार्टी लोअर थर्ड लगाना, ये सब करना, ये हाई ग्राफिक वाले काम हो गए। ये अगर आप करने जाएंगे तो वो अटक जाएगा लैपटॉप, वो इतना साथ नहीं देगा आपका। इसका TDP थोड़ा सा बढ़ सकता है, 25 वोट तक का TDP, यहाँ पे 25 से 28 वोट का TDP आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप जो है वो बेसिक काम कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह ये तो कर ही सकते हैं। मल्टीटास्किंग थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, जो U में हो रही थी उससे थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक यहाँ पर मिडिल लेवल के लैपटॉप आते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि अब जितना G वाले हैं उसकी प्राइस थोड़ी कम आएगी, अब U वाले हैं उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर मैं लैपटॉप ओवरऑल लैपटॉप की बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल जो लैपटॉप है उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। अब जो P वाले प्रोसेसर हैं उनकी प्राइस, लैपटॉप की प्राइस भी थोड़ी और बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर TDP हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है, बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि TDP बढ़ रहा है, पावर कंजप्शन बढ़ रहा है, लैपटॉप की जो बैटरी लाइफ है वो कम हो जाएगी। बैटरी लाइफ मींस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो जितना बैकअप दे रही है बैटरी उसकी, तो वो यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगी। जैसे 9 घंटे दे रहा था U वाला प्रोसेसर, इसमें आपको 7.5-8 घंटे देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है अब ये कितना आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। क्रोम में 10-15 टैब खोली हुई है और फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर 7.5 घंटे नहीं चलने वाला, वो फिर कम ही चलेगा, 4-5 घंटे ही चलेगा। इस तरह से पूरा ये कैलकुलेशन होता है। तो ये जो यहाँ पर हम P सीरीज की बात कर रहे थे तो P सीरीज यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है और ये ज्यादा थिन भी नहीं होते। मतलब अगर हम U सीरीज की बात करें तो वो एकदम थिन लैपटॉप हमें देखने को मिलेंगे और ये भी यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं लैपटॉप में। जितना ज्यादा थिन लैपटॉप आप देखने को मिल रहा है, ये समझ लीजिएगा उसमें U या G सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, तभी वो थिन देखने को मिल रहा है, अदरवाइज वो थिन नहीं होगा। H सीरीज के लैपटॉप कभी भी थिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो बोलने में थिन है बट वो मतलब रहेंगे, वो 2 किलो के रहेंगे, 1.8 या 2 किलो के रहेंगे। बट अगर हम बात करें यहाँ पर P सीरीज या U सीरीज की तो वो 1.2, 1 kg, 1.3 kg इस तरह के यहाँ पर लैपटॉप के वेट देखने को मिलेंगे और एकदम थिन देखने को मिलेंगे। उनकी बेजल थिन रहेगी, ओवरऑल पूरे थिन लैपटॉप रहेंगे, वो रख लोगे बैग में पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के लैपटॉप हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अब H सीरीज के लैपटॉप की, P की बात कर ली, यहाँ पर आप जो है वो जो बेसिक लेवल है उससे थोड़ा सा ज्यादा काम कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर बात करें H सीरीज के लैपटॉप की तो H सीरीज हो गया यहाँ पर बेस्ट सीरीज, यानी कि यहाँ पर हम बात करें आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। हालांकि ये जो डेस्कटॉप लेवल के K सीरीज आते हैं लैपटॉप उनके इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, बट यहाँ पर सेम 19-20 का फर्क आता है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें H सीरीज में आप गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो वो हम बात कर रहे थे यहाँ पर P सीरीज उसमें गेमिंग नहीं कर सकते हैं बट हाई एंड वाली गेमिंग नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर बात करें हम H सीरीज के लैपटॉप की, H सीरीज गेमिंग के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। यानी कि आपको गेम को लाइव स्ट्रीम करना है वो आप कर पाएंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें जो है वो अच्छा खासा प्रोसेसर लगा हुआ है H सीरीज का। उसका TDP यहाँ पर हम बात करें तो 45 वोट का TDP देखने को मिलता है जो कि अप टू जाता है 125 वोट तक, यानी कि काफी अच्छा यहाँ पर पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। इनकी बैटरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब अगर हम बात करें आप इसमें गेमिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और आपने जो है वो पावर में नहीं लगा रखा है, पावर नहीं दिया हुआ है, AC पावर नहीं दिया हुआ है, इनकी बैटरी लाइफ काफी कम चलेगी। स्टार्टिंग में ये 2 या 3-2.5 घंटे देगा, उसके बाद अगर आप साल भर हो जाएगा तो आपको आधा घंटा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा और इसका जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा अगर ये बैटरी पावर है। तो अगर आप जैसे इसमें AC पावर इन करेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो H सीरीज के जो लैपटॉप होते हैं वो उनमें आप बिल्कुल से काफी सारा आपका काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। H सीरीज का आपने i3 लिया हुआ है, हालांकि i3 H सीरीज में नहीं आता है,
i5 से शुरू होता है। i5 आपने एच सीरीज का लिया हुआ है तो i5 के हिसाब से आप परफॉर्मेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर i7 एच सीरीज का लिया हुआ है तो i7 के हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी रैम कितनी है। अगर आपने 8 GB रैम लगा रखी है तो आपको 12 GB या 16 GB रैम वाली परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी, 32 GB रैम वाली परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो प्रोसेसर होता है वो डिपेंड करता है आपकी जो अदर कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर भी। अब यू सीरीज़ का प्रोसेसर और आपने 32 GB की रैम लगा रखी है तो वो पूरा मिसमैच हो जाएगा, वो काम करेगा ही नहीं 32 GB के हिसाब से। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने यू सीरीज़ का प्रोसेसर ले लिया और 32 GB रैम लगा लूँ तो वहाँ पर मुझे अच्छी स्पीड मिलने लग जाएगी, अब अच्छी परफॉर्मेंस मिलने लग जाएगी। वो कभी भी नहीं होने वाला क्योंकि प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप जो लैपटॉप चूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप अगर आप देख रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए लीजिए कि आपका जो काम है वो क्या है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं एच सीरीज से हट के कोई लैपटॉप लीजिए ही मत, फिर चाहे वो AMD हो, इंटेल हो या i5 हो या i7 हो। तो एच सीरीज के लैपटॉप एकदम बेस्ट होते हैं, गेमिंग के लिए होते हैं। वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग रैम और जो उसमें SSD लगी है, हार्ड ड्राइव लगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ आप इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो भी प्रोसेसर ले रहे हैं, जो बहुत सारे पॉइंट होते हैं इनमें, इंटरनली बहुत सारे पॉइंट होते हैं। मतलब आप समझ के चलिए कि मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बताया है इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर TDP का बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। प्रोसेसर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है अगर यू सीरीज, जी सीरीज और पी सीरीज, एच सीरीज की बात करें। बट यहाँ पर जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती है जो डिपेंड करती है। बट आपको जो ध्यान रखना है सिर्फ मैंने बता दिया है, TDP होता है मेन, तो जो पावर कंजप्शन होता है, जितनी ज़्यादा पावर लेगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।